आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क पर 10 एमसीक्यूज। अक्सर आप लोग के कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम कंप्यूटर नेटवर्क पर एमसीक्यूज लेके आइए। तो फिलहाल आज की वीडियो में मैं सिर्फ 10 एमसीक्यूज लेके आई हूँ, लेकिन ये सारे वही एमसीक्यूज हैं जो अक्सर किसी एग्जाम या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने 100 एमसीक्यूज भी लाए थे नेटवर्किंग पर, और इसके बाद में आपको 20, 50 और 100 एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली ERP9, टैली प्राइम पर भी मैं एमसीक्यू साथ साथ डाल रही हूँ, वो भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। छोटा सा वीडियो है, इसके मत करना, एंड तक जरूर देखना। सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे एंड लेट्स बिगिन द टॉपिक। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ राउटर इन नेटवर्क। एक नेटवर्क में राउटर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। अब ये टिक लगा है, इसका मतलब ये नहीं, इसका ये सही आंसर है। तो राउटर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है नेटवर्किंग में। सबसे पहला ऑप्शन है कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन अ लैन। एक लैन में मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना। दूसरा, डायरेक्ट्स डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में आपके डेटा पैकेट्स को डायरेक्ट करना। एम्पलीफाइज वाईफाई सिग्नल्स, कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। ये तो इसका काम है ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट्स डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। सबसे पहला HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जब मैंने आपको FTP की फुल फॉर्म बताई तो आपको ऐसा नहीं लगा कि इसकी जो फुल फॉर्म है वही सारा आंसर बता रही है। अगर आपको प्रोटोकॉल्स के फुल फॉर्म नहीं आते तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि सारे प्रोटोकॉल्स के आप फुल फॉर्म जरूर याद कर लो, उससे ही आपका आंसर पूरा सॉल्व हो जाता है। क्योंकि FTP का जो फुल फॉर्म है वही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसीलिए फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है आपका FTP, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में IP का फुल फॉर्म क्या है। अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं IP, पता होगा आपको बहुत अच्छे से। IP का फुल फॉर्म बहुत छोटा सा होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंस्टेंट प्रोसेसिंग। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में बताए थे प्रोटोकॉल्स, इसी तरीके से IP भी एक प्रोटोकॉल है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, which device is used to connect multiple device in a LAN and forward data only to the intended recipient। ठीक है, क्या कह रहा है, which device is used to connect multiple devices in a LAN। कौन सी डिवाइस से हम मल्टीपल डिवाइसेस को एक LAN में कनेक्ट करते हैं एंड फॉरवर्ड डेटा ओनली टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट। सिर्फ इंटेंडेड डेटा रेसिपिएंट को ही हम उससे डेटा फॉरवर्ड करते हैं। हम किसका यूज करते हैं इसमें, हब, स्विच, मॉडेम, रिपीटर। तो यहां पर इसका सही आंसर है स्विच, ऑप्शन नंबर बी। स्विच का यूज क्या होता है, स्विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ लैन एंड फॉरवर्ड डेटा ओनली टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है। ऑप्शन क्या है, 21, 53, 80, 443। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, 80, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। OSI मॉडल की कौन सी लेयर एरर डिटेक्ट करती है और करेक्ट करती है। मतलब जो एरर्स आती हैं उनको कौन डिटेक्ट करती है, मतलब पहचानती है, ढूंढती है, और कौन उनको सही करती है। OSI मॉडल के 7 लेयर्स में से उसकी टोटल 7 लेयर होती है। ऑप्शन पहला, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें इसका काम होता है डेटा लिंक लेयर का। डेटा लिंक लेयर ही एरर डिटेक्ट करती है और करेक्ट करती है, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, What is the purpose of a MAC address? MAC address का क्या पर्पज होता है, MAC address किस लिए यूज होता है। Identifies a network device globally। किस लिए, ग्लोबली नेटवर्क डिवाइसेस को पहचानने के लिए। Identifies a वेबसाइट डोमेन को पहचानने के लिए, या फिर प्रोवाइड्स IP एड्रेसिंग प्रोवाइड करने के लिए, या फिर ट्रांसमिट्स डेटा अक्रॉस नेटवर्क।
नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। सो यहाँ पर मैक एड्रेस का काम होता है आइडेंटिफाइज अ नेटवर्क डिवाइस ग्लोबली। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल मैसेज। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपको सबके नाम आते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म है। ये कह रहा है कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है मेल सेंड करने के लिए। HTTP, FTP, SMTP, SNMP। अब अगर हमें इसमें इसकी फुल फॉर्म आती है ना तो आंसर एकदम क्लियर है, क्योंकि पता है SMTP की फुल फॉर्म जानते हो क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहां पे क्या पूछ रहा है? सेंडिंग ईमेल मैसेज। ईमेल मतलब मेल, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DNS इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में DNS का मतलब क्या होता है, क्या उसका काम क्या होता है DNS का? DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, उसका क्या फंक्शन होता है? कन्वर्ट्स IP एड्रेसेस इनटू डोमेन नेम्स। IP एड्रेसेस को ये कन्वर्ट करता है डोमेन नेम में। असाइंस IP एड्रेसेस टू डिवाइस, डिवाइस को IP एड्रेस असाइन करता है। इनक्रिप्ट्स डेटा पैकेट, डेटा पैकेट्स को इनक्रिप्ट करता है। मेजर नेटवर्क स्पीड, स्पीड को मेजर करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्ट IP एड्रेस इनटू डोमेन नेम। DNS क्या करता है? IP एड्रेसेस को डोमेन नेम्स में कन्वर्ट करता है। अब नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन, what type of network covers a large geographical area such as a country or continent। कौन सा नेटवर्क का टाइप एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे एक देश हो गया, एक कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, तो कौन सा वो नेटवर्क है? अब इस कंट्री का नाम दे दिया, कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया, इसका मतलब वो सबसे बड़ा नेटवर्क है। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे से अगर बात करें या ऊपर से बात करें, लैन, मैन, वैन, पैन। अगर हम चारों की फुल फॉर्म की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कभी कोई लोकल चीज पूरी दुनिया को कवर कर सकती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या फिर वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, और पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो अगर फुल फॉर्म हमें आती है तो ऑप्शन हमारा आंसर क्लियर है, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम वर्ल्ड एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे गाइस हमारे 10 MCQs कंप्यूटर नेटवर्किंग पर। क्या आप भी डेटा साइंस में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं और टॉप IT कंपनीज में ज्वाइन करना चाहते हैं? तो टेंशन किस बात की, जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये है T-Point Tech, जहां पर आपको सीखने को मिलेंगे AI, मशीन लर्निंग, पाइथन और पावर BI जैसे ढेर सारे कोर्सेज, और साथ में 100% जॉब एश्योरेंस भी। और तो और सिर्फ थ्योरी ही नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव प्रोजेक्ट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एज यू नो वेरी वेल, नाउडेज दीज कोर्सेज आर मोस्ट डिमांडिंग टू जॉइन IT सेक्टर। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट एनरोल इन T-Point Tech and take your next step towards your dreams। I hope ये सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके लिए यूजफुल भी रहे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। बाय बाय।